हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा अगर आपको तो लास्ट में जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है द एग्जाम वर्स। आज हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम जो आने वाला है वैसा क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला नंबर में देखिए क्या है। हम हर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, फिर आंसर है, फिर आंसर का एक्सप्लेन किया हुआ है और फिर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हमको साथ में याद करवाते जाएंगे। तो चलिए हम पहला नंबर से शुरू करते हैं। पहला में देखिए क्या है। मई 2019 में किलोग्राम को किस भौतिक स्थिरांक के आधार पर पुनर्परिभाषित किया गया? किस भौतिक स्थिरांक के आधार पर? दूसरा कोई स्थिरांक है जिसको किलोग्राम को परिभाषित किया गया है, तो वो स्थिरांक है प्लांक का स्थिरांक। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? किलोग्राम को अब प्लांक स्थिरांक के उपयोग से परिभाषित किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं क्या है। प्लांक स्थिरांक बराबर होता है 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। जूल प्रति नहीं होगा, सॉरी, जूल सेकंड हो जाएगा। जूल सेकंड गुना में है, यहाँ पर ये पॉइंट का मतलब गुना होता है, जूल सेकंड हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? संवेग का एसआई मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड। इसका हम विमा देख लेंगे। केजी का हो जाएगा एम, मीटर को हो जाएगा एल और सेकंड का हो जाएगा टी, लेकिन इनवर्स में 1 हो जाएगा। तो एम एल टी इनवर्स 1 होता है संवेग का। अब देखेंगे हम इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। संवेग बराबर होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान का होता है केजी, देख लीजिए ऐसे ही बना लेंगे केजी। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड बन गया। और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, मोमेंटम बराबर होता है, मतलब कि संवेग बराबर होता है एम गुने भी। मास, एम मतलब मास, भी मतलब वेलोसिटी, वेग। वेग हो गया। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन करेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। बेहद कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप पर ठंडा करने पर बनने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन संघनन। बेहद कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम ताप पर ठंडा करने पर बनने वाली अवस्था को क्या कहते हैं? ये पांचवी अवस्था होती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बीईसी अवस्था कहते हैं। बीईसी होता है, बीईसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट संघनन। कंडेंसेट होता है संघनन मतलब। अब इसको एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है जो लगभग शून्य के निकट तापमान पर बनती है। शून्य के निकट, जो शून्य होता है उस तापमान पर बोस आइंस्टीन संघनन बनता है, ये अवस्था होती है। अब चलिए, ये आपको पूछता है हर एग्जाम में, बीईसी जरूर पूछता है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी? पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है? पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इंग्लिश में हो जाएगा और बोस आइंस्टीन संघनन हिंदी में हो जाएगा। अब चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन करेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। लेट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? लेट्रोमीटर और हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आंसर होगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। दोनों यंत्र द्रवों में उत्थान वाले बल पर आधारित होते हैं। उत्थान वाले बल पर आधारित होते हैं। देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ, जिसमें जरूरी है इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, जिसमें नहीं है उसमें नहीं दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या है। पास्कल के समान भौतिक राशि को मापने वाला कौन सा अन्य मात्रक? पास्कल के समान जो भौतिक राशि है उसको मापने वाला कौन सा अन्य मात्रक है? तो अन्य मात्रक टॉर हो जाएगा। टॉर और पास्कल दोनों दबाव की मापन इकाई है। टॉर और पास्कल दोनों दबाव का ही मापन, दाब का ही इकाई है, टॉर और पास्कल। अब पूछा कि टॉर का पूछ देगा कि दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है, लेकिन पूछ देगा कि दूसरा मात्रक क्या होता है? दूसरा मात्रक टॉर होता है। अब देखते हैं इसका छठा नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक केल्विन है। केल्विन तापमान का मूल एसआई मात्रक है। केल्विन तापमान का मूल एसआई मात्रक है। अब चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। उन्होंने विशेष और समान सापेक्षता सिद्धांत विकसित किए थे। विशेष और समान पूछ जाए कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कैसा सापेक्षता सिद्धांत विकसित किए थे? तो विशेष और समान हो जाएगा। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। कौन सा बाहरी कारक किसी वस्तु की गति या चाल में परिवर्तन लाता है? कौन सी बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की गति और
चाल में परिवर्तन लाता है, गति और चाल में परिवर्तन है तो बल है। बल वह मात्रक है जो किसी वस्तु पर लगकर या तो उसके स्थान को बदल देता है या बदलने में प्रयास करता है। एक्सप्लेनेशन, बाहर किसी वस्तु की चाल, दिशा या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल जो है किसी वस्तु की चाल, दिशा या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए, न्यूटन का कौन सा नियम बल की मात्रात्मक परिभाषा प्रदान करता है। न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल की मात्रात्मक परिभाषा का प्रदान करता है। न्यूटन का दूसरा नियम। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों तो याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब चलेंगे हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, विद्युत विभवांतर ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है। मतलब विद्युत विभवांतर का होता है, विभवांतर मतलब भी होता है तो भी बराबर होता है W/Q होता है, W/Q। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। देखिए W होता है वर्क हो जाएगा, W मतलब वर्क हो जाएगा और Q मतलब आवेश हो जाएगा। अब चलिए हम इसका 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, ऊपर नीचे की गति, परेड या स्वतंत्र रूप से गिरना किस गति का उदाहरण है। अगर कोई ऊपर रखी वस्तु है वह नीचे गिर रही है, ऊपर से नीचे की गति मतलब कि ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिर रही है तो उसमें कौन सी गति का उदाहरण होगा। कौन सी गति, सरल रेखीय गति। कोई वस्तु अगर गिरती है वो सीधा गिरती है, इसलिए सरल रेखीय गति हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसी गति को सीधी रेखा में होती है, ऐसी गति सीधी रेखा में होती है, डायरेक्ट गिरता है। अब चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, गह स्थिरांक जी, कैपिटल जी का मान क्वेंडिस ने कितना निर्धारित किया था। कैपिटल जी का मान किसने, क्वेंडिस ने निर्धारित किया था। कितना निर्धारित किया था ये पूछ रहा है, तो 6.75 गुने 10 के पावर -11 हो जाएगा। न्यूटन, ये मात्रक जरूर आप याद कर लीजिएगा, न्यूटन है मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर है, प्रति केजी स्क्वायर। ये मात्रक आप जरूर याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या है, क्वेंडिस ने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का प्रयोगात्मक मान निकाला था, ग्रेविटेशनल और कांस्टेंट का प्रयोगात्मक मान निकाला था। अब हम 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, समीकरण S बराबर U प्लस हाफ AT स्क्वायर किस प्रकार के संबंध को दर्शाता है। तो आंसर हो जाएगा दूरी समय के संबंध को। यह गति के तीसरे समीकरण में से एक है। गति का क्या समीकरण, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर गति का तीसरा समीकरण है। अब चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन करें। देखिए इसमें दिया हुआ भी है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, S बराबर डिस्प्लेसमेंट है, U बराबर इनिशियल वेलोसिटी और A बराबर एक्सीलरेशन मतलब त्वरण हो जाएगा। त्वरण, वेलोसिटी मतलब हो जाएगा वेग, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि स्थान, मतलब कि जैसे हो जाएगा स्पीड हो जाएगा या फिर दूरी हो जाएगा, वो हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम करेंगे 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 में देखिए, टेस्ला, केल्विन, कैंडेला और एम्पियर में से कौन एसआई की मूल इकाई है। एसआई, टेस्ला है, केल्विन है, कैंडेला है और एम्पियर है, इसमें से कौन एसआई का मूल इकाई है, कौन सा एसआई का मूल इकाई है। तो कौन हो जाएगा, टेस्ला हो जाएगा, एसआई का मूल इकाई हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन, टेस्ला व्युत्पन्न इकाई है, टेस्ला व्युत्पन्न इकाई है मतलब कि उल्टा है, एक होता है व्युत्पन्न, एक मूल मात्रक होता है, तो मूल मात्रक नहीं, टेस्ला है व्युत्पन्न है। केल्विन, कैंडेला और एम्पियर मूल मात्रक है। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, किस भौतिक राशि की विमाएँ ऊर्जा के समान होती है। किस भौतिक राशि की विमाएँ जो है ऊर्जा के समान होती है, तो ऊर्जा के समान आघूर्ण का होता है, टॉर्क या वर्क। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ऊर्जा और आघूर्ण दोनों की विमाएँ ml स्क्वायर T इनवर्स 2 होता है, ml स्क्वायर हो जाएगा और T इनवर्स 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट दिया जाता है हर बीमा में, ये ब्रैकेट जरूर होना चाहिए। अब चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, दीप्ति तीव्रता मापने की एसआई मात्रक क्या होता है। दीप्ति तीव्रता मापने की एसआई मात्रक, दीप्ति तीव्रता एसआई मात्रक कैंडेला होता है। दीप्ति तीव्रता मतलब एक तापमान के जैसा ही हो गया, तो कैंडेला होता है। एक्सप्लेनेशन, यह प्रकाश की तीव्रता मापता है। दीप्ति तीव्रता होता है जो प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अब देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है, रोमर स्केल का उपयोग किसके मापने में होता है। रोमर स्केल का उपयोग किसके मापने में होता है, तापमान को मापने में होता है। यह तापमान मापन की पुरानी प्रणाली है, यह तापमान मापन की पुरानी प्रणाली है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में देखिए,
गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शाखाओं के ऊपर और जड़ों के नीचे की ओर बढ़ने की को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से जो शाखाएं होती है पौधे की, वो जड़ की ओर, नीचे की ओर बढ़ती है या ऊपर की ओर बढ़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वह गुरुत्वानुवरण कहते हैं, गुरुत्वानुवरण कहते हैं। एक्सप्लेनेशन, पौधे की गुरुत्व के प्रति प्रतिक्रिया होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होती है उसके प्रति प्रतिक्रिया होती है, उसको हम गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में देखिए, रॉकेट, जेट इंजन और गुब्बारे किस सिद्धांत पर काम करते हैं? रॉकेट जो हो गया, जेट इंजन हो गया, गुब्बारा हो गया, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर। ये हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन ये लिख रहा है हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। हम न्यूटन के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम भी कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 20 में देखिए, चाप और त्रिज्या के अनुपात से संबंधित भौतिक राशि क्या है? चाप और त्रिज्या के अनुपात से भौतिक राशि क्या है? तो तल कोण। भौतिक राशि कौन होगा? रेडियंस हो जाएगा, रेडियंस। चाप कोण और त्रिज्या के अनुपात से रेडियंस, तल कोण हो जाएगा थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस होता है, थीटा बराबर आर्क बटा रेडियस। अब चलिए हम 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 21 नंबर क्वेश्चन में देखिए, द्रव की साफ गंदला होने की क्षमता को मापने वाली भौतिक राशि क्या है? द्रव की साफ होना और गंदा होना मापने की क्षमता को मापने वाली भौतिक राशि क्या है? तो अपारदर्शिता और पारदर्शिता हो जाएगा। अगर अपारदर्शिता है मतलब गंदा है, और पारदर्शिता है तो मतलब कि साफ है जल। यह बताती है कि द्रव कितना स्वच्छ है। अब हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। त्वरण की SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये दे दिया है कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसमें सेकंड का घातांक कितना होता है? सेकंड का घातांक पूछ रहा है। सेकंड का घातांक देखिए यहाँ पर 2 है, लेकिन ये जो दिया हुआ है ये वाला, ये नीचे की तरफ है, ऐसे लिखाएगा। ये सॉरी, ये वाला गलती हो गया है। देखिए मीटर हो जाएगा और बाटा में एस स्क्वायर हो जाता है। ये नीचे है तो नीचे है मतलब कि ऊपर जाएगा। अगर एस ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो घातांक -2 हो जाएगा, ना कि अगर 2 आप मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 23 नंबर देखते हैं क्वेश्चन हम। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्रव में दबाव समान रूप से फैलने की प्रक्रिया किस नियम द्वारा समझाई जाती है? द्रव में दबाव समान रूप से फैलने की क्रिया को किस रूप से समझाई जाती है? पास्कल के नियम से। किसके नियम से? पास्कल के नियम से। एक्सप्लेनेशन, तरल में लगाया गया दबाव समान रूप से सभी दिशाओं में फैलता है। तरल में जो दबाव लगाया जाता है, उसको दबाव लगाया जाता है, वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है, सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। 24 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। रेडियोधर्मिता मापने की SI इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता मापने का SI इकाई क्या है? तो बेकरल हो जाता है। रेडियोधर्मिता को मापने वाला बेकरल होता है। बेकरल द्वारा उसको मापा जाता है रेडियोधर्मिता को। एक बेकरल बराबर 1 डेसिंटेग्रेशन होता है। डेसिंटेग्रेशन होता है पर सेकेंड, होता है पर सेकेंड। अब चलिए हम 25 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में तापमान की SI मात्रक क्या है? तापमान का SI मात्रक केल्विन है। वैज्ञानिक गणनाओं में केवल केल्विन का उपयोग होता है। केवल केल्विन, जो वैज्ञानिक लोग मापते हैं उसमें तापमान को केवल केल्विन से ही मापा जाता है। केवल केल्विन में ही लिखा जाता है कि इतना केल्विन तापमान है। अब चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं ऐसा क्वेश्चन, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन थे, इसमें से लगभग 1-2 क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चन थे और बहुत गहराई से ये क्वेश्चन बनाया गया था। तो क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ये आपको क्वेश्चन द एग्ज़ाम वर्स, जो ये द एग्ज़ाम वर्स है, इस चैनल पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा PDF में, और PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर से आप सेट मार सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।